Nidhi Agarwal and today we are going to start number system chapter number first and 1.1 we have already discussed and we are going to start today exercise 1.2. It is very easy chapter and इसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको बहुत सी चीजें कंप्लीट कर ली और जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था उसमें बहुत सी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। बस उसी बेस पर हम इसको एक्सपेंशन करेंगे, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, जो हम डिवाइड करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसका 36 डिवाइड बाय 100 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो 100 को हमने डिवाइड किया 36 से, फर्स्ट पार्ट निकालेंगे इसका। अब देखो इजीली है, 100 का है 36 में 100 का डिवाइड नहीं जाता तो क्या करेंगे, 36 का 100 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाओगे तो एक जीरो इंक्रीज हो जाता है, क्या आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आप 9th क्लास में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेसिमल अगर कोई 100 है 36 से डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगाने से जीरो बढ़ा सकते हैं। कितनी जीरो बढ़ा सकते हैं, जितनी हमें नीड है उस नीड के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। आप डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेंगे, एक्सपेंशन यानी इसको करते जाएंगे डिवाइड और जो भी आएगा वो डेसिमल इसका फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 100 को अब 360 से डिवाइड कर सकते हैं। कितनी टाइम जाएगा, 100 3 जा 300 हो गया, क्योंकि 4 टाइम करेंगे तो 400 जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो 300 हो गया, कितना आ गया 60 आ गया। आप अगेन करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाता या हमें पता नहीं चल जाता कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटेशन आ रहा है कि रिपीटेशन आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर खत्म नहीं हो रहा तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट आगे करते हैं। इसका 100 है 60 में नहीं जाएगा, डेसिमल एक डेसिमल से काफी जीरो लगा सकते हैं जितनी जब भी जरूरत है। ओके, तो हम अगेन जीरो इंक्रीज कर देंगे इसमें 100 का 600 तक, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग तक लाना है। ओके, तो 100 का 600 कितना गया, 6 टाइम गया, 6 टाइम हो गया 600 हो गया, हो गया टर्मिनेट पॉइंट। हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग क्योंकि इसका एंड भी हो गया और ये 36 भी आ गया डेसिमल में। अब मैंने एक चीज बताई कि डेसिमल की पहले अगर जीरो लगाओगे अगर बाद में नंबर की बाद में लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर आप पॉइंट डेसिमल में लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या आया 0.36। इस तरह से कर सकते हो और नहीं लगाओगे तो हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा नंबर हो गया, डेसिमल फॉर्म भी आ गया, हमने डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया, हमने कहा ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। हम क्या कहेंगे, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, हम 1/11 का करना है तो 1/11 का कैसे करेंगे, देखो 1/11 का कैसे करेंगे, 1/11 का कैसे करेंगे, 1/11 11 को 1 में डिवाइड करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब देखो 11 को 1 में कैसे होगा, अब 1/11 कैसे होगा, देखो मैंने एक चीज बताई डेसिमल के बाद हम जीरो ऐड कर सकते हैं लेकिन 11 का तो में जाएंगे यार, क्या था डेसिमल हम कितनी जीरो लगा सकते हैं। अब 11 का हमें एक जीरो बढ़ा के लिखा, लेकिन 11 का 10 तो जाता नहीं, हम जीरो एक और इंक्रीज करेंगे 10 तो जाएगा क्योंकि 11 तो बड़ा है 10 तो छोटा है तो हम एक और जीरो इंक्रीज करेंगे। अब देखो 11 की टेबल में 100 आता नहीं है लेकिन कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा क्योंकि डेसिमल लग गया 9 टाइम गया, 99 आ गया, 11 टाइम 99। ओके, सो ये कितना आ गया, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, 1 आ गया अपना। अब अगेन हम देंगे कब तक, जब तक हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो जाता या हमें पता नहीं चल जाता कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगेन हम जीरो इंक्रीज करेंगे, अगेन जीरो इंक्रीज करेंगे क्योंकि एक टाइम जाता है फिर दोबारा अगेन ये 9 आ गया, कितने टाइम गया 9 बार, फिर अगेन 1 आ गया। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें जहां से स्टार्ट किया था ये वही चीज आती जाएगी, यानी कि रिपीटेटिंग है कि रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो कैसे करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है तो अगेन ये जीरो के दो इंक्रीज करेंगे, अगेन 9 किया हमने फिर 99 आया, इस तरह से हमारा हमें पता चला है कि रिपीटेटिंग है। और रिपीटेटिंग में मैंने एक चीज बताई कि डेसिमल से पहले जीरो लगा सकते हैं 9999 यानी कि इस तरह से ये रिपीटेटिंग हो रहा है। और मैंने क्या कहा कि जब चीज रिपीटेटिंग होती है तो उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं इस तरह से, बार का मतलब होता है कि ये रिपीटेड हो रहा है। ओके, तो ये 9 में बार लगा दी तो हमें पता लग गया कि रिपीटेड हो रहा है फ्रेंड। अब देखो ये समझ में आ गया होगा आपको फ्रेंड। अब हम जब आगे की क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपको यही क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, व्हाट इज इन दिस, यू नो दैट 1/7, अब ये हमें इस तरह से दे रखा है। ओके, ये रिपीटेशन हो रहा है, हमें इस तरह से बाहर दे रखा है। Can you predict what the decimal expansion are without actually doing the long division? Long division मतलब वो जो मेथड आता है कि ना ये बिना ही if so or how, मतलब किस तरह से कर सकते हैं लॉन्ग डिविजन ये बिना ही, इसको हम आगे करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे और फिर 7 तक करेंगे। क्योंकि फिर 7 तक करेंगे तो 7/7 क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 के इक्वल आ गया तो हम इस चीज को कब तक करेंगे, 6 टाइम तक करेंगे, 6 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में तो 1 आ जाएगा, 6 टाइम तक करेंगे तो नीचे हमारी वर्क करती जाएगी, 7 पे 1 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1/7। अब देखो 1 × 1/7 में हमें वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है
तो क्या है 0.12857। नॉर्मली हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अगर नॉर्मली हम 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर थिंग आती है, कितना है 0.14857। सिमिलर आ गया, सिमिलर आ गया फ्रेंड। ओके अब देखो अब नेक्स्ट 2 से करेंगे क्योंकि हमें स्टिल 7 तक करना है। 1 आया 7 का लेकिन हम 6 कर रहे हैं। ओके तो 1/7 अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1/7 की हमें वैल्यू क्या देते हैं 0.14287। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया 14, 2 5 से 10 और 1 कितना हो गया 11, 2 8 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा। इस तरह से हमारा ये डेसिमल नंबर आ गया। 2 में नॉर्मल हमने मल्टीप्लाई करा है इसको। ओके अब देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई में क्या आता है, देखो फ्रेंड अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे क्योंकि 2 तक हमने करा नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई और हम 3 से करेंगे तो 3 में क्या है 3 में सिमिलर कर सकते हैं हम इसको। 3 में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 तक करना है कि 7 में 1 हो जाएगा मुझे ऑलरेडी छोड़ दूं। देखो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 1/7। अब 1/7 की हमें वैल्यू क्या दे रखी है 0.14287 बाहर लगा दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल। तो किस तरह से करेंगे 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितने हो गए 16 17 हो गए, 3 8 जा कितने हो गए 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गया, 3 4 जा कितने हो गए 12, 3 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 4 हो गए सॉरी 4 हो गए। और इस तरह से हमारा काम हो गया। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल निकल गए 3 4 जा 12 1 और 3 1 कितने हो गए 4। ये हमारा इस तरह से निकल गया। नॉर्मली हमें मल्टीप्लाई कर दिया और हमने नॉर्मली इस पर बार भी लगा दिया। ओके फ्रेंड अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 मल्टीप्लाई 1/7 हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 की कितनी 0.12857। ओके फ्रेंड नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कुछ भी हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल से इसका कोई वो नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना बाद में हम जो डेसिमल है वो ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो 4 को 7 से किया 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 कितने हुए 22, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8 और 9 10 11 हो गया, 4 4 जा 16 और 1 17 और 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये हमारा कुछ इस तरह से निकल गया क्योंकि 4 से 0 0 यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आ रहा है। ओके ये हमारा 4 तक हो गया। अब हम ये चीज 5 में करेंगे, ये चीज हम 5 से करेंगे। 5 से करने पर कितना आएगा वो देखते हैं हम। 5 से करें तो कितना आएगा फ्रेंड अब देखो 5 से किया तो 5 7 जा 35, 3 आ गया इसमें जो कैरी करना है 5 8 25 26 27 28 आ गया। अब 5 4 जा 5 8 जा 40 और 2 कितना हो गया 42, 5 2 जा 10 और 4 40, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 2 7 हो गया। यहाँ के 5 तक हम 6 का लगेंगे इसी तरह से सिमिलर पार्ट करना है 6 का। ओके फ्रेंड अब देखो बार बार इस चीज लगा दो 6 मल्टीप्लाई 0.1427। ओके अब देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 6 7 जा 7 6 जा 42, 7 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 6 8 जा 48, 48 और 46 49 50 51, 6 8 जा 48 49 50 51, 5 5 6 2 जा 12 और 5 कितने हो गए 13 14 15 16 17 हो गया। ओके और 6 4 जा कितने हो गए 24 और 1 कितना हो गया 25, 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गया। ऐसे चीज आ गया हमारा। ये हमने इसकी इक्वेशन निकाल दी। ये हमें सॉर्ट आउट करना था। नॉर्मली इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस प्रेडिक्ट वैल्यू का हमने लॉग डिवीजन लगाया बिना ही ये काम यहाँ तक कर दिया। और 7 करोगे अब 7 को से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और हमें 6 तक करना। ओके बस ये यही है लॉग डिवीजन बिना मेथड अप्लाई किए ये वाली चीज हमें सॉर्ट आउट करनी है। ओके फ्रेंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब देखो। ओके फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 पर मूव करते हैं। बहुत ही इजी है लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है इसको। अब हमें क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग का p क्योंकि फॉर्म है p क्यों इंटीजर है q इज इक्वल टू 0। अब देखो 0.6 हमें डेसिमल दे रखा है 6 पर बार लगा हुआ है दैट इज मीन इसका मतलब क्या होगा 0.66666 है 6 रिपीटेशन हो रहा है। ओके अब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। किस तरह से करते हैं वो भी देखो कि बहुत ही इजी है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एक अगर अच्छे से समझोगे तो सेकंड जो है वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखो क्या करते हैं लेट करते हैं कि x के इसको इक्वल कर देते हैं। हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0.6666। ओके 666 है x इज इक्वल टू कॉमन हो गया। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये चीज रिमूव करनी है। ये चीज रिमूव करनी है तो क्या करेंगे
डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा है, 1 नंबर के आफ्टर ये 6 6 रिपीट हो रहा है, उसी को मतलब यहाँ से देखो 6 के पहले 6 के बाद नंबर आ रहा है डेसिमल, तो 1 नंबर के आफ्टर आ रहा है, इसका मतलब उसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हम बाद में ये जब रिमूव करेंगे तो इजीली रिमूव हो जाए। मेरी बातों पे ध्यान देने के साथ साथ इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 के बाद डेसिमल है तो मतलब 1 नंबर के आफ्टर डेसिमल है, मतलब 1 0 के आफ्टर है, तो हम क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 10 से अगर तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे और बाद में जब मैं बताऊंगी सब सॉर्ट आउट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ये सॉर्ट आउट करने पर दोनों तरफ जब तुम सॉर्ट आउट करोगे तो हमारी ये चीज रिमूव हो जाएगी। इस चीज को रिमूव करने के लिए, इस जीरो को रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए हम चीज करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, इसको मैं दूसरी क्वेश्चन करती हूँ क्योंकि ये वाली क्वेश्चन हमारे काम आएगी। ओके, तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया 0.66 मल्टीप्लाई 10 3 है 4 10 उसको मतलब कभी रिपीटेशन होगा, ये समझ में आ रहा है। अब देखो नॉर्मल 10x हो गया और 10 को हम जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आ गया, लेकिन 10 ये 1 है ये 2 है तो ये हमारा कितना आ गया, मतलब ये 0 हट गया, ये 0 आगे हो गया, मतलब ये हो गया 6 6 6 और ये 0 इस तरह से हो गया। ओके, अब ये 0 इस तरह से हो गई 6 6 तो इस तरह से था। ओके, अब देखो 6 6 6 6 नॉर्मल हो गया और 10 से मल्टीप्लाई, पहले डेसिमल की तरफ ना दो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरफ मत दो। नॉर्मल जैसे हम किसी चीज को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, उसको इस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो नॉर्मल हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल ये 0 से हमें कोई मतलब नहीं। अभी तो हमने नॉर्मल इस चीज से मल्टीप्लाई किया है, इस चीज से। ओके, अब आगे क्या हम करते हैं, अब इसमें डेसिमल कितने नंबर आफ्टर आ रहा है 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, 4 टाइम ले सकते हो, 3 टाइम ले सकते हो, जितना 6 लिखोगे उतने टाइम। तो 1 2 3 4 टाइम आया तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ये हम क्यों कर रहे हैं जिससे हम ये 0 रिमूव कर सकें। ओके, तो ये चीज हमारी क्लियर है। अब देखो ये 10x हो गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डाली और ये हमने सेकंड इक्वेशन डाली। आप कैसे करेंगे, आप देखो, अब देखो इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे, 10x में से x रिमूव करेंगे, यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट x करेंगे तो हमारी ये चीज हट जाएगी, इसको हम मूव कराएंगे, ये चीज हट जाएगी इसलिए हम ये चीज करेंगे। ओके, अब देखो 10x में से x करो, 10x में से सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन लेस करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन लेस करो कितना गया 6.6660 माइनस, तो देखो एक मिनट, तो अब देखो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमने किया है, तब देखते जाना क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपको जितना समझ आए उतना समझ। ओके, अब ये चीज है इसको से रिमूव किया, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन हमने लेस कर दिया, इसको हमने इससे लेस किया तो कितना है 0.6666, ये चीज हमने रिमूव करने के लिए 10 में से x 10 x में से 1x गया तो कितना बचा 9x बचा, 10 में से बंदे तो 9 और x चीज आ गया। अब देखो इसमें से हमें ये चीज रिमूव करनी है तो हमारा क्या आ गया 6 आ गया, 6 ही तो आया, ये चीज हमें रिमूव करनी थी, हमें एग्जैक्टली x की वैल्यू निकालनी है। देखो फिर अब आप x की वैल्यू निकालोगे, नॉर्मली करोगे तो कितना आएगा 6 है, 6.6660 है और 0.666 है। आप इसमें से अगर इस चीज को रिमूव करोगे तो किस तरह से रिमूव करोगे, देखो 6.6666 है और इसमें से डेसिमल के नीचे डेसिमल माइनस करो, उसको हम कैसे करेंगे, इस तरह से करोगे तो ये तो ऐसे 0 0 0 0 0 0 हो गई, ये ऐसे और ये हमारे 6 आ गया, यानी कि हमारे पास 6 आ गया, हमारे पास ऐसे कुछ भी नहीं है नया, हमारे पास नॉर्मल 6 आ गया, इसका उससे कोई मतलब नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये 0.066 मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं, यही पे ये चीज रिमूव हो गई। ओके, अब देखो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमें नॉर्मल सॉर्ट आउट करने के लिए था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो 9x इक्वल टू हमारा क्या निकला 6 निकल गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया था कल 6 है 9x है तो 9 इसकी डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में कोई चीज है तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 6/9 है, तो हमारी एग्जैक्ट x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकालनी थी हमें। देखो अब मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी जब आपको और तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नॉर्मल हमें ये x की वैल्यू निकाली थी। अब देखो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ गया, इसको हम लोअर्स फॉर्म में कैसे करेंगे, 3 6 और 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। x की नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए उस डेसिमल बहुत बड़े नंबर को छोटी सी x की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सब किया। अब मैं नेक्स्ट कराती हूँ तो और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे सपोज यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर नॉर्मल यहाँ पे अगर होता आपका, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर मैं दूसरा पार्ट करा दूँगी इसका, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने किया 0.333 ये है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो वही है 0.33 का मतलब है 0.3333 आ रहा है इसमें। अब हमें ये चीज रिमूव करनी है, 0 को रिमूव करना है, x की वैल्यू निकालनी है, लेट हमने x माना है इसको 0.33 को। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर है, 1 आफ्टर है तो 0 एक ही आएगा, तो 10 को हम दोनों
यहाँ पे एक ही है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे इसमें 2 नंबर आफ्टर डेसिमल। ओके, तो 10 से किया हमने, तो कितना आ गया 0.333 मल्टीप्लाई किया 10 से कितना आ गया 333। ये चीज आ गई हमारी। ओके, अब देखो इसमें से ये तो फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड में से फर्स्ट प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x में से 9 घटाएंगे और ये 3.333 है उसमें से हम लेस कर देंगे 0.33। अब इसमें से इसको लेस किया तो कितना आया 3 बचा। 9x = 3 तो x = कितना आ गया 3/9। x की नॉर्मल वैल्यू निकलने का है 3, बस यही है इसका और हमें क्वेश्चन। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है जिसमें डेसिमल 2 नंबर आता है। ये तो हमारा 1 नंबर आफ्टर जगह था, फिर 2 नंबर आफ्टर करना है। तो 2 नंबर आफ्टर है 0.47 डेसिमल है। ओके, अब 0.47 आफ्टर इसका डेसिमल है तो कैसे करना है। अगर ये तो 0.47 आफ्टर है, अगर आपका सिर्फ 7 पे हो और 4 पे नहीं तो कैसे करना है बताती हूँ। पहले 47 करना है, इसका मतलब ये 0.447 हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो ये, अब देखो x इज इक्वल टू 0.4747, इसका मतलब ये बार इसके ऊपर है, इसके ऊपर इसका मतलब 47 रिपीट हो रहा है। तो ये आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट लेवल। अब हमें बताना है डेसिमल कितने आता है 2 नंबर आता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100x इज इक्वल टू 0.477 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने क्या कहा डेसिमल क्यों ध्यान नहीं देना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 47 आ रहा था 100 का 0 अब कितने टाइम आता है 1 2 3 4 टाइम आता है 4 टाइम 1 2 3 4। इतना 47 लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही लगा दो क्योंकि हमें 47 रिमूव करना है। ओके फ्रेंड, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले देख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 कितना आ गया, कितना आ गया। अब देखो 100x है एलसीडी आ गया। अब देखो ये 100 एलसीडी आ गया। अब सेकंड इक्वेशन बनानी, इसको हमने क्या कहा है ये सेकंड में से फर्स्ट लेस करेंगे। तो सेकंड में से फर्स्ट लेस किया 100x में से एक x वाला घटाया इज इक्वल टू 47.4700 में से ये वाला लेस किया हमने तो कितना आ गया एज इट इज आ गया 47 और ये 19x हो गया 90x हो गया और ये 47 आ गया क्योंकि ये चीज तो रिमूव हो गई 0 हो गई। इस चीज को रिमूव करना है इसलिए हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे एक डेसिमल होता तो 10 से करा था, यहाँ पे 2 डेसिमल है तो हमने 100 से किया क्योंकि हमें ये पूरी चीज रिमूव करनी है। हो गई रिमूव 47 एक नंबर आ गया और x से कोई चीज मल्टीप्लाई करके तो उसकी डिवाइड नहीं करेंगे नॉर्मल हो गया। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हिच इज जिसमें हमें नॉर्मल हमें अब करना है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा जिसमें हमारा 0.9999 आ रहा है, इसका बार है तो उसको हम कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 0.9999 रिपीटेशन हो रहा है। ओके, वही x इक्वल टू 0.9 की इक्वल करा हमने फर्स्ट इक्वेशन डाली। ओके, अब 10x से दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में क्योंकि वन टाइम आता है डेसिमल तो 10x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 0.99 मल्टीप्लाई किया हमने 10 से और कितना हो गया ये 9999 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 एक 0 का फर्क 1 2 3 कितना आ गया डेसिमल और 10x हमारा एज इट इज आ गया। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट करिए हमने लेस दो है, सेकंड में से फर्स्ट लेस के लिए कितना आ गया 100 में से x किया तो 9x और 9.99 में से हमने लेस कर दिया ये 0.9 तो हमारे पास क्या बचा एक 9 बचा या 9x बचा। ओके फ्रेंड, अब देखो x की वैल्यू नॉर्मल आ गई 9/9 इक्वल टू 1 आ गया, सिंपल निकल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही इजी है और आपको बहुत हेल्पफुल भी है। ओके फ्रेंड, तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.2 है which is have been completed। ओके, सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर टुमारो। ओके फ्रेंड, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन।